जय श्री कृष्ण दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? आज के इस प्रसंग के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवी देवताओं में त्रिदेवों को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना गया है कि इस सृष्टि की रचना त्रिदेवों के द्वारा हुई है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक, तो भगवान शिव को संहारक माना गया है। दोस्तों, आप सभी के मन में यह प्रश्न एक न एक बार जरूर आया होगा कि आखिरकार त्रिदेवों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो चलिए दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस रहस्य को जानते हैं कि कौन सबसे श्रेष्ठ व शक्तिशाली हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ उल्लेख मिलते हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि त्रिदेवों में कौन सबसे बड़े हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को यह जानने की इच्छा हुई कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से निकलने वाले कमल पुष्प से हुआ है। ब्रह्मा जी इतना जानते थे कि उन्हीं के द्वारा सृष्टि का सृजन होता है। इस बात का उन्हें घमंड सा हो गया और भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। तो विष्णु जी ने कहा, आपकी उत्पत्ति हमारे ही कारण हुई है, अतः मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति बनने लगी। इस दृश्य को भगवान शिव दूर से ही देख रहे थे और विवाद को शांत कराने हेतु भगवान शिव अग्निलिंग के स्वरूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। उसे देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह निश्चित किया कि जो भी इस अग्निलिंग का आदि या अंत का पता लगा लेता है वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ऊपरी सिरे की ओर एवं विष्णु जी निचले सिरे की ओर जाते हैं। भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, परंतु अग्निलिंग का आदि और अंत नहीं पा सके। तो दोनों पुनः उसी स्थान पर आ गए जहाँ से विवाद प्रारंभ हुआ था। इसके बाद भगवान विष्णु अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं, परंतु ब्रह्मा जी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं कि उन्होंने इस लिंग का अंत ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी के द्वारा झूठ बोलने पर भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आ गया और इसी क्रोध से भैरव अवतार का जन्म हुआ। भैरव ने अपनी छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि 5वें मुख से ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। और उसी समय भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिए कि इस संसार में तुम्हारी पूजा कहीं नहीं की जाएगी, और विष्णु जी को आशीर्वाद दिए कि हमारी ही तरह समस्त संसार में आप पूजे जाओगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। दूसरी कहानी श्रीमद्भागवत गीता से मिलती है कि एक बार सप्त ऋषि आपस में इस बात को लेकर विचार कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो महर्षि भृगु ने इस बात को जानने के लिए त्रिदेवों की परीक्षा लेने का विचार किया, जिससे पता चल सके कि आखिर कौन सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनके पास जाकर न तो उनकी स्तुति किए और न ही उन्हें प्रणाम किए। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी हैं। यही सोचते हुए ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव भृगु ऋषि को देखकर उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े, परंतु भृगु ऋषि तो परीक्षा लेने गए थे, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को गले लगाने से इनकार कर दिया और उनकी आलोचना करते हुए बोले कि आप बिना सोचे समझे पापी और अधर्मियों को वरदान दे देते हो, जिसकी वजह से सृष्टि पर बार बार संकट आता है। ऐसा करने वाले को मैं आलिंगन कैसे कर सकता हूँ?
अपनी आलोचना अपने ही सम्मुख सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और अपना त्रिशूल उठा लेते हैं। तो माता पार्वती भगवान शिव को किसी तरह शांत करती हैं। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक जाते हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। तब भृगु ऋषि भगवान विष्णु के निकट जाकर उनके वक्ष स्थल में पैर से प्रहार करते हैं। तब भगवान नारायण अपने आसन से उठकर भृगु ऋषि के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे महर्षि, मेरा वक्ष स्थल अत्यंत कठोर है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे यह ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका स्वागत भी नहीं कर पाया। आइए आसन ग्रहण करिए महर्षि। भगवान विष्णु का इस तरह करुणा भाव देखकर महर्षि भृगु के आँखों में आंसू आ गए। इसके बाद भृगु ऋषि पुनः सप्तऋषियों के पास गए और सारी बातों को बताए, जिसके उपरांत सभी ऋषियों ने भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ कहा। दोस्तों, सप्तऋषियों की कथा से एक और कहानी मिलती है। एक बार तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश एक ही स्थान पर बैठे हुए थे। तभी भगवान शिव के मन में यह विचार आता है कि मैं तो समस्त संसार का संहारक हूँ। क्या मुझ में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा और विष्णु का विनाश कर सकूँ? भगवान शिव के मन का यह विचार जानकर ब्रह्मा जी भगवान शिव से बोले, आप अपनी शक्तियों का प्रयोग मुझ पर करिए। तब भगवान शिव ने जैसे ही अपने शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी के ऊपर किए तो ब्रह्मा जी जलकर राख के ढेर में बदल गए। यह देखकर भगवान शिव चिंतित हो गए कि अब इस सृष्टि का निर्माण कौन करेगा। तभी उस राख से आवाज़ आती है कि हे महादेव, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमारे जल जाने से राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण है वहाँ मैं हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु बोले, अपने शक्ति का प्रयोग अब मुझ पर करिए। यह सुनकर भगवान शिव विष्णु जी पर अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं तो भगवान विष्णु भी जलकर राख का ढेर बन गए और राख के ढेर से आवाज़ आई कि हे महादेव, आप मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग लगातार करते रहें। महादेव ने ऐसा ही किया। लगातार शक्ति के प्रयोग के कारण राख वहाँ से गायब हो गई, परंतु इसके बावजूद भी राख का एक कण शेष रह गया और उसी राख के कण से भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव के मन में एक विचार और आया कि यदि मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो क्या ब्रह्मा और विष्णु का विनाश हो जाएगा? क्योंकि जहां संहारक ही नहीं होगा वहां पर किसी और का होना कैसे संभव है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने ऊपर ही शक्ति का प्रयोग किया और वो भी जलकर एक राख के ढेर में बदल गए तथा साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी पुनः राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। त्रिदेवों के राख में बदल जाने से चारों तरफ अंधकार छा गया। तभी राख के ढेर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जहाँ निर्माण है वहाँ ब्रह्मा जी हैं और थोड़ी ही देर में विष्णु जी भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ निर्माण होता है वहाँ संचालक भी होते हैं और अंत में भगवान शिव भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ निर्माण होता है और संरक्षण होता है वहाँ विनाशक अवश्य ही होते हैं। दोस्तों, उस राख का महत्व जानते हुए भगवान शिव अपने शरीर में राख को लगा लेते हैं। दोस्तों, इन तीनों कहानियों को सुनने के बाद पता चलता है कि त्रिदेवों में कोई बड़ा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों में भी यही वर्णित है कि तीनों देव एक समान हैं। इनका तुलना करना भी व्यर्थ ही है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।